आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। सुबह का 8 बज चुका है। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज का क्लास है आप सभी का 26 अक्टूबर का क्लास डेली सुबह में आपका 8 बजे चलता है। और मेरा टारगेट ये रहता है ना, जो भी दिन भर का करंट अफेयर है मैं आपको मात्र 10 से 12 मिनट में बिना एक क्वेश्चन छोड़े सब आपको कवर करवा दूं। आप बोलेंगे भैया इतने कम समय में कैसे संभव है? आप एक काम करना, पूरे महीने भर का करंट अफेयर मिला लेना किसी से भी, आपको 10-12 क्वेश्चन यहां पर ज्यादा ही मिलेगा उस कंटेंट के साथ साथ। मेरा मकसद यह है ना, करंट अफेयर क्योंकि रोज पढ़ना है मतलब आप सभी को बहुत कम टाइम देना है, यानी आपका करंट अफेयर जो है वो आपके ऊपर बिल्कुल भी बोझ ना बने। और आज का कोर्स आप सभी के लिए क्या है? पंख मिला है तो उड़ान भरो। यानी यहां पर अपने आप को कैसे रिलेट करेंगे? पंख मतलब आप बोल सकते हो अगर आपको समय मिला है ना तो इसका भरपूर फायदा उठाइए, ताकि ना आने वाला कल जो है वो आपका हो। और फटाफट क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और इसका सारा पीडीएफ आप सभी को सक्सेस की 98 का टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद 1 मिनट का समय लगेगा, रिवीजन भी आप सभी कर लीजिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस प्रतिवर्ष हम लोग किस दिन को मनाते हैं? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए तो आप एकदम बिना किसी टेंशन का एग्जाम में बोलकर आना, ये 25 अक्टूबर को हम लोग प्रति दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 2 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने ना कम लागत वाली दवाओं की पेशकश के लिए श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? बोला गया है ना, इस योजना के तहत बहुत भारी छूट पर, यानी बोला गया है 9% से लेकर 71% का छूट जो है दवाओं पर मिलेगा, ताकि गरीब से गरीब लोगों तक दवा जो है वो आसानी से मिल पाए। तो ये श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू करने वाला राज्य है आपका छत्तीसगढ़। अच्छा, क्वेश्चन पता चल गया। अगर एग्जाम में आप सभी से छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ दे तो आप एकदम बोलना कि भैया छत्तीसगढ़ में ना 11 लोकसभा सीट है, 5 राज्यसभा सीट है और यहां पर विधानसभा सीट भैया 90 है। हर राज्य के बारे में सुबह 8 बजे मैं करवाता हूं, अगर उस राज्य से क्वेश्चन अगर बने तो, ठीक है, ताकि आपको यहीं पर यह सब चीज याद हो जाए। मुख्य न्यायाधीश कौन है छत्तीसगढ़ का? तो अरूप कुमार गोस्वामी, जो पहले आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये नई नियुक्ति हुई है, तो इसको अच्छे से देखना। राज्यपाल अनुसुईया उके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ में 28 जिला है। 1 नवंबर को मनाया जाता है क्या? तो आपका स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस बैंक ने अश्विनी कुमार को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? आपसे एग्जाम में पूछेगा, आप एकदम बोलकर आना, पंजाब नेशनल बैंक, वो बैंक जिस बैंक का मुख्यालय ना भैया नई दिल्ली में है। कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। अगर एग्जाम में बोले अश्विनी कुमार को किस बैंक ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो आपका पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में एक बार मेरे पीछे पीछे बोल देना। बैंक से भी अगर क्वेश्चन बनता है तो मैं सुबह 8 बजे ही आपको रिवीजन करवा देता हूं, ताकि आपकी नजर में कम से कम रहे। मेरे साथ साथ बोलो, पंजाब नेशनल बैंक का वर्तमान में जो सीईओ है ना, वो कौन है? आपका एसएस मल्लिका अर्जुन राव। मुख्यालय बता चुका हूं आपको, दिल्ली में है। और हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है। अगर मेरे पीछे बोलना या कमेंट कर देना देखकर, ताकि ये हरकत आपको याद रहे। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये टैगलाइन है, याद रखिएगा। और इस बैंक का गठन ना 1894 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नए वेब पोर्टल, उस पोर्टल का नाम क्या है आपका? ई मुनेत्रम और आईटी ननाबन लॉन्च किया है। ये 2 पोर्टल लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। किस लिए भैया? तमिलनाडु का जितना भी प्रोजेक्ट है, जितना भी सरकारी योजना है, वो सरकारी जितने भी योजना, जितना भी प्रोजेक्ट है ना,
उसका पूरा विश्लेषण, एनालाइज, पूरा देखभाल, उस पर नजर लगाए रखेगा ये दो पोर्टल। और कौन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है भैया तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 है। क्लियर है ना? अच्छा, विधानसभा सीट 234 है। आप सभी को पता है सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भैया कहां पर है? उत्तर प्रदेश में 80, उसके बाद महाराष्ट्र में 48, तीसरे नंबर पर आता है नंबर आपका कहां का? तो आपका तमिलनाडु का। ये सब चीज ना आप याद रखना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन निश्चित है बनेगा, निश्चित। अच्छा, तमिलनाडु से तो पहले भैया बिहार का भी है, बंगाल का भी लोकसभा सीट ज्यादा है, बिल्कुल। और विधानसभा सीट यहां पर 234 है। मुख्य न्यायाधीश नए नियुक्त हुए, याद रखिएगा, संजीव बनर्जी। राज्यपाल RN रवि है। मुख्यमंत्री स्टालिन। 38 जिला है और 1 नवंबर को स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा 1956 को 1 नवंबर को जब भारत के राज्य का गठन हो रहा था, उस समय 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था, ये याद रखिएगा। और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था जिसका निर्माण किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय प्रशासन और डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप एकदम बोलना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो के माधवन, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अब आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका गठन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का गठन जो है 1999 में हुआ है। और एक बात, क्लास अच्छा लगता है तो जितने लोग भी देखते हैं, जिनके लिए मैं मेहनत करता हूं, ताकि आपके एग्जाम में, मैं पहले भी बोल चुका हूं और हाल फिलहाल के एग्जाम में दिखा भी चुका हूं, 90% से ज्यादा क्वेश्चन बाबू करेंट अफेयर का जितना पढ़ा रहे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है, प्रमाण के साथ मैंने दिखाया है। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी आईसीआरए का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी बोल सकते हो सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखना, रामानाथ कृष्णन को। एक बार मेरे साथ साथ बोलो आप सभी, निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी कौन होगा? तो आपका रामानाथ कृष्णन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका फोन है ना रियलमी, इस फोन का ब्रांड एम्बेसडर यानी रियलमी के जितने भी उत्पादन है, जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे घड़ी मान लो, डिजिटल वॉच, हेडफोन या फिर आपका फोन, मोबाइल फोन, ये सब जितना भी उसका प्रोडक्शन है, उसका प्रचार कौन करेगा? यानी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इंडियन टीम के ओपनर केएल राहुल को। चाइना की कंपनी है, याद रखिएगा। और एक बात मैं बता दूं आप सभी को, जो भी 99 वाला पैकेज लिए थे ना सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर से, वो एक बार अपना ये नोट्स अपडेट कर लीजिएगा। आपको मैंने क्या दिया था? 99 में जितना भी स्टैटिक जीके का टॉपिक बनता है, जितना अप टू डेट हर टॉपिक मैंने दिया था, साथ में 1800 वो क्वेश्चन ना जो बार बार एग्जाम में बनता है जीके के रूप में, और एक क्वेश्चन जो मैंने राम बाण दिया था, 1000 वन लाइनर क्वेश्चन। जीडी वाले जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, अगर मेरे नोट्स को जज करना है ना, मैं क्लियर बोल चुका हूं, 80% क्वेश्चन तो कहीं नहीं बना है, मेरे करंट अफेयर को जोड़ दोगे तो। अगर मुझे जज करना है तो सिर्फ आप ये 1000 वन लाइनर क्वेश्चन पढ़कर चले जाना, इसी के अंदर डाल दिए। आप बोलेंगे काश भैया आपका हम सारा नोट्स पढ़ लेते हैं, ये 1000 क्वेश्चन से मैं जीडी के एग्जाम के दिन आपको दिखाऊंगा, 1000 जीएस के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे 99 में। मैंने ना उस पीडीएफ में ये सारे टॉपिक अपडेट कर दिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं अपडेट कर लीजिएगा। रामसर साइट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आगामी खेल का स्थल, केंद्र मंत्री और उनके निर्वाचन क्षेत्र, टेनिस, ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्कर, टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक को जोड़कर ये मैंने डाल दिया है। ये सारे टॉपिक
स्टैटिक जीके के संविधान अनुच्छेद सब मैंने डाल दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आपके स्क्रीन के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन श्योर बनेगा, श्योर शॉर्ट। एकदम याद रखना, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है वो किसने जीता है? आप एकदम बोलना भैया, ये खिताब जीता गया है डॉक्टर अक्षता प्रभु के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना आप सभी। अगला क्वेश्चन सुनना हमारे सामने, सर्वश्रेष्ठ एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 से 12 मिनट में जो क्वेश्चन करवाते हैं, पढ़कर जाना सिर्फ करंट अफेयर में। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर 2022 में ना भारत की आधिकारिक फिल्म किसे चुनी गई है? बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की तरफ से 2022 का ऑस्कर के लिए किस फिल्म को फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया? एकदम याद रखना आप सभी, कुंजगल, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अब एग्जाम में पूछेगा भी ये कहां की फिल्म है, तो तमिल फिल्म है। कहां की? तमिल की फिल्म है ये वाला। अगला क्वेश्चन सुनना, थॉमस कप 2020 किस टीम ने जीता है? अच्छा, मैंने आपको 3-4 दिन पहले पढ़ाया था उबेर कप, ये पढ़ाया था ना मैंने, उबेर कप ये किसने जीता है? तो ये चीन ने जीता है। और एग्जाम में याद रखिएगा, उबेर कप और थॉमस कप दोनों खेल जो है ना वो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। पहला बात तो ये याद रखिएगा, उबेर कप 2021 का चाइना ने जीता है और थॉमस कप जो है बाबू वो आपका इंडोनेशिया ने जीता है। 2022 वाला कोरोना की वजह से नहीं हो पाया तो 21 में हुआ है आयोजन, ये इंडोनेशिया ने जीता है और उबेर कप आपका चीन ने जीता है। अगला क्वेश्चन सुनना, कौन सा देश हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फिल्म की शूटिंग करने वाला पहला देश बन चुका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फिल्म की शूटिंग करने वाला पहला देश जो है वो रूस बन चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, रूस के बारे में आपको सब पता होगा, मेरे साथ साथ बोलना। रूस का राजधानी बोले ना तो आप बोलिएगा भैया रूस की राजधानी ना मॉस्को है, ठीक है। अगर मुद्रा पूछे तो आप बोलिएगा भैया रशियन रब्बल, मेरे पीछे पीछे बोलो, रशियन रब्बल भैया यहां का मुद्रा है। अगर आपसे पूछे रसिया के राष्ट्रपति का नाम बताइए तो आप बोलिएगा व्लादिमीर पुतिन जो है ना भैया वो रसिया के राष्ट्रपति हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 8 बजे चलता है, इस उद्देश्य के साथ ना कि करंट अफेयर आपको 10 से 12 मिनट में बिना एक क्वेश्चन छोड़े आपको मैं कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा। कंटेंट में जान होता है बाबू, ये तो आप इसको नकार नहीं सकते, कोई भी नहीं। एग्जाम में आप देखते होंगे। और हमेशा की तरह अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ अपने देश का भी। जय हिंद।